हेलो फ्रेंड, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। मैं अक्षय आपके लिए जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनका वो कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। ऐसे ही हमारा जो सीरीज चल रहा है इसके लिए आज जो क्वेश्चन है वो 18 अगस्त 2022 टीसीएस के जो लेटेस्ट पैटर्न पे ग्रुप डी पे क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो अब चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट सॉल्यूशन करवाने के लिए आज थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट सॉल्यूशन में है, वीडियो थोड़ा सा छोटा बनेगा तो आप देखते रहिए क्वेश्चन को कैसे फास्ट सॉल्यूशन करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का। इसमें क्वेश्चन है √1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। इसके लिए आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं नीचे वाले टर्म को, जिसको हर का परिमेयकरण बोलते हैं। आप लोग हिंदी वाले पढ़े होंगे, हर का परिमेयकरण करना, ठीक है, तो ये पढ़े होंगे आप। तो इसको रैशनलाइज करके नेगेटिव वाले प्लस है ना तो माइनस से हम गुना करते हैं ऊपर वाले टर्म को, तो सेम वैसा ही हम गुना करेंगे। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा ये है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, सेम वैल्यू देंगे। जैसे ये प्लस है तो हम माइनस से गुना करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये टर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, दो टर्म है इसलिए स्क्वायर लिख दिए। नीचे है क्या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने पिछले क्लास में भी करवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री का। इसमें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब हम यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा निकालते हैं ना तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी फॉर्मूला से ये बना है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम इसीलिए लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट से बाहर निकले जो 2 है वो 1 हो जाता है बाहर आने पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, दो फॉर्म है इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा। यहाँ साइन 2 है, एक साइन बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा खोल दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो आपका जो मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि आपका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। जो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है किसी वस्तु को 5000 से 2000 कम में बेचा जाता है। एक वस्तु है उसको 5000 रुपये से 2000 कम में बेचा जाता है, मतलब 5000 से 2000 कम करेंगे तो 3000 में बेचा जाता है। 5 से 2000 घटाएंगे तो 3000 में सेल किया जाएगा, 3000 में बेचा जाता है। बेचने पे डीलर ने 10% की छूट दी। जैसे एक 5000 का कोई सामान है, 2000 कम में इसको बेचा जाता है, मतलब कि 3000 में इसको सेल किया गया। अब 3000 में सेल करने के बाद जो डीलर है इसके 3000 पे 10% का डिस्काउंट देगा, इस पे 10% का डिस्काउंट देता है। तो 3000 के सामान पे 10% का डिस्काउंट कितना होता है 300 का डिस्काउंट। तो 300 का डिस्काउंट देने के बाद ये वस्तु का जो ये है ना सेलिंग प्राइस 2700 हो गया। 2700 वस्तु का सेलिंग प्राइस। अब क्या बताया गया ना क्वेश्चन में, वो डीलर है अगेन इस पे 5% का डिस्काउंट देता है। ये 2700 है, इस पे अगेन 5% का डिस्काउंट देगा, मतलब 27% में 5% का डिस्काउंट देगा तो कितना में बेचेगा। 5% का डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, देखिए ये 2700 है, 100% होता है ना, 10% निकालने के लिए क्या करते हैं एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो इसका 10%, 2700 का 10% क्या हो गया 270, और 270 का आधा 5% होगा जो कि हो जाएगा 135। तो 2700 में 135 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2700 में 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 2600। 2600 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2565 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में मेंशन किया हुआ 2565। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 2565। 2565 ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है अनुपात का क्वेश्चन है। दो संख्याओं के बीच
का अंतर, दो संख्या है, दो संख्या दिया हुआ है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लिखा हुआ है। दो संख्या है, उनके बीच का डिफरेंस है 52। वो संख्या किस अनुपात में है? दो संख्या है, एक संख्या A है, एक संख्या B है, दोनों के अनुपात का अंतर जो 7:3 में लिखा हुआ है। एक संख्या है जो 7:3 में लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना 52 है। इन दोनों के बीच में अनुपात में डिफरेंस कितना है? अनुपात में डिफरेंस है 4 का। इसी अनुपात का डिफरेंस जो है वो 52 लिखा हुआ है। अनुपात का डिफरेंस 52 है, तो एक अनुपात का अंतर, एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जब इसको काटेंगे तो 4 से 13 टाइम में चला जाएगा। एक अनुपात का मतलब हो जाएगा 13। अब पूछा गया है एक अनुपात का मतलब, तो बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी है? तो बड़ी संख्या है ये 7, तो 7 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 13 7 या 91, तो इसका आंसर आ जाएगा 91, जो कि आपका ऑप्शन डी में आंसर है ना 91। तो इसको आप 91 ऐसे बना सकते हैं, ये इजीली बन जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, वो क्वेश्चन एक्चुअली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था, ग्रुप डी के जो पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, जो मैंने पिछले क्लास में करवाया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप वहाँ से जाके इस क्वेश्चन वो देख सकते हैं सॉल्यूशन को। वो जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन था समबाहु त्रिभुज का। आपको याद होगा तो, अगर आपने वीडियो देखा, समबाहु त्रिभुज का था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आज जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का नहीं है, एक रैंडमली एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ। एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड है 12, एक साइड है 15 और एक साइड है आपका एक साइड है 14, एक है 14, एक है 12, एक है 16। ये है, ये तो कोई ट्रिपलेट सेट नहीं हुआ। पहली बात, ये रैंडम कोई साइड लिया गया है। इसका जब भी हम बनाते हैं ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ह्यूजेंस का फॉर्मूला होता है, ह्यूजेंस का फॉर्मूला उसके थ्रू बनाते हैं। वो होता क्या है? सबसे पहले इस जो रैंडम ट्रायंगल होगा ना, उसका हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर क्या होता है। फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एस क्या है? एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। जो सेमी पेरीमीटर है वो दिया हुआ है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? तीनों को सम कर देंगे, जो भी साइड है a प्लस बी प्लस सी, सभी को सम करके 2 से जब डिवाइड करते हैं तो सेमी पेरीमीटर निकलता है। सब साइड कितना है? 14 16 26 में से 16 जोड़ेंगे तो 26 10 कितना होता है? 26 10 36 और 6 42 42। तो 42 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर 21। जो इसका साइड है सेमी पेरीमीटर है वो 21 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर सेमी पेरीमीटर 21 माइनस एक साइड 12, ए क्या है? ए बी सी एक साइड है, ए बी सी ये साइड है। एक हटाएंगे 21 में से 12 गया, यहाँ लिखेंगे, फिर 21 लिखेंगे, 21 माइनस 14, फिर 21 में से नेक्स्ट जो साइड है वह है 16, तो 16 हटा देंगे तो इसका जो टोटल वैल्यू निकलेगा ना वो निकल जाएगा 21 का 21 रह जाएगा यहाँ पे। जब 21 में से 12 गया तो ये हो जाएगा 9, 21 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा 7, और 21 में से 6 गया तो हो जाएगा 5। ठीक है। अब देखिए मैंने इसको 9 को जो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3, तो यहाँ पे देखिए 7 या 21 दो बार में है, 2 जो होता है उसको एक ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 1 हो जाएगा, तो 21 बाहर निकालेंगे, 2 21 अंदर है, एक 21 बाहर हो जाएगा। उसके बाद 5 × 13 15, ये एक भी नहीं निकलेगा तो ये रूट में हो जाएगा 21 रूट 15। ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है भिन्न का। मैंने पिछले क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, 2 क्लास से ऐसा ही लगभग ग्रुप डी में हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन है जो जिसमें रिपीटिशन है, एक संख्या होगा पॉइंट के बाद रिपीट होगा, वो रिपीटिशन होगा उसमें। उसको कैसे बनाते हैं मैंने बताया था, 9 जितना पे बार लगा होगा उसका 9 लेते हैं और नहीं लगा होगा उसमें शून्य बैठा के हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2.6, क्वेश्चन क्या है 2.666, इसको सम करना है 2.777 से।
तो इसको आप इजीली सम कर सकते हैं। इसको इजीली सम करने के लिए देखिए इसका आंसर जो है ना वो जो भी होगा ये 2 2 4 यहाँ से क्या ही आएगा 5, 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा होगा तो 5 से बड़ा 2 ऑप्शन नहीं है। जैसे 29/9 ये 27, 9 का टेबल में 3 27 बार में आता है 27, तो 3 से बड़ा जो कि ऑप्शन नहीं होगा, तो 20 का आंसर नहीं हो सकता है। C 31 है, ये भी 3 के आसपास, 3 से 4 के बीच में, तो ये भी नहीं होगा। 5 से बड़ा इसका वैल्यू होना चाहिए। तो आप इसको सम कीजिए या फिर ऑप्शन से डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे ऑप्शन से कैसे बनाएंगे ना, ये 5 5.5 से थोड़ा सा 5.5 के आसपास में होगा, तो 5.5 के आसपास में एक ही ऑप्शन है 49/9 जो कि ऑप्शन डी है। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसा सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, एक क्या ही आ जाएगा 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 13 एक यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, एक क्या ही आएगा 2 4 5, ये 5.453 ये हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने रिपीटिशन किया है तो ये 4 आएगा, जो कि वैल्यू हो जाएगा 5.9 ये हो जाएगा इसका वैल्यु। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक शून्य लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 27/5, 27/2। ठीक है, या फिर आप इसको वैसे बनाइए, नहीं तो इसको डायरेक्टली डिवाइड करके देख लीजिए। ये 5.5 के आसपास में आंसर है, तो 49/9 यही एक वैल्यू है जो 5.5 के लगभग आएगा, 4 के आसपास आएगा, ये आएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 49/9 जो कि ऑप्शन डी में है। आप इसको ऐसे बना दिए, ये ऐसा करके तोड़िएगा तो ऑप्शन वैसा दिया हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उससे तोड़ने से अच्छा है कि आप इसको ईजिली से ऐसे बना लीजिए, तो ये बन जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है टाइम एंड स्पीड का। टाइम एंड स्पीड का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ट्रक है, उसकी चाल दिया हुआ है, एक ट्रक है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से P से Q तक जाती है। P से Q तक जाती है, P से Q तक जाना है। जैसे इस साइड P है, इस साइड Q है। P से Q 60 किलोमीटर की चाल से P से Q तक यात्रा करता है, उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से P तक वापस आता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी करवाए थे, एक क्लास पहले। तो इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेंशन रहता है। मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट भी बताया था, 2 × x × y डिवाइडेड बाई x + y, इससे एवरेज स्पीड निकल जाता है दोनों का। इसमें एक्चुअली क्या है ना, डिस्टेंस इक्वल है। ये फॉर्मूला क्यों बैठा है ना, P से Q तक डिस्टेंस इक्वल है। जो व्यक्ति यहाँ से आता है यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से वापस इसी पोजीशन पे आता है, जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वापस उसी पोजीशन पे आता है, तो डिस्टेंस इक्वल है। तो डिस्टेंस इक्वल में एक ही फार्मूला लगता है, 100 से जाता है, जो क्वेश्चन में मेंशन है कि वो व्यक्ति है 60 से जाता है, 60 से जाता है और 100 से आता है, 60 से जाता है और 100 से वापस आता है। तो इसका जो एवरेज स्पीड निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, मैंने फॉर्मूला बताया था 2 × x + x × y + x + y। ये फॉर्मूला पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2x क्या है 60 से जाता है, 100 से आता है, डिवाइडेड बाई 160, दोनों का सम। तो दोनों का सम लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसको जब 4 टाइम से करेंगे ये 15 हो जाएगा। अब इसको 2 से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, तो 15 × 5 = 75, 75 इसका आ जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में मेंशन किया हुआ 75 किलोमीटर पर घंटा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो ये इजीली सॉल्व होगा, 75 किलोमीटर पर घंटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत से कैंडिडेट इसको छोड़ देते थे। पिछले बार जब आया था ना, बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है। एक व्यक्ति है, जब उसको काउंटिंग के लिए देगा ना, 100 अंडा दिया गया कि काउंट करो कितना अंडा है, तो 100 अंडे जब वो गिनना स्टार्ट किया ना, तो 4 मिनट में 100 अंडे वो गिन पाता है ए। बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन पाता है। यदि उन दोनों को 450 अंडे दे दिए गए तो कितने टाइम में वो गिन पाएगा, ये क्वेश्चन है। ए जो है 100 अंडे 4 मिनट में गिन पाता है। कहने का मतलब है ए व्यक्ति है, इसको 100 अंडे देंगे, 100 अंडे 4 मिनट में गिन पाएगा। ठीक है, बी व्यक्ति है, वो भी 100 अंडे, बट वो 5 मिनट में इसको गिन पाएगा। अब इन दोनों को 450 अंडे दे देंगे तो कितने टाइम में वो गिन पाएगा, वो क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ए जो है 100 को अंडे 4 मिनट में गिन पाएगा,
तो कहने का मतलब है 1 मिनट में कितने के अंडे गिन पाएगा? 100 मिनट, 4 मिनट में 100 अंडे गिन पाएगा, तो 1 मिनट में कितने अंडे गिन पाएगा? 25 अंडे गिन पाएगा ये, ठीक है, 25 अंडे गिन पाएगा। अब बी जो है 100 अंडे 5 मिनट में गिन पाता है, तो 1 मिनट में कितने गिन पाएगा? 1 मिनट में गिन पाएगा 100/5, जो कि आपका 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 अंडे, तो 20 अंडे गिन पाएगा बी जो है 1 मिनट में 20 अंडे गिन पाएगा, ए जो है 1 मिनट में 25 अंडे गिन पाएगा। अब बोला गया है इन दोनों को 450 अंडे दे देंगे, 450 अंडे दे देंगे। बोलेंगे ए को भी गिनना है, बी को भी गिनना है, तो बी तो 1 मिनट में 25 अंडे गिनता है, तो सी 1 मिनट में 20 अंडे गिनता है, तो दोनों सब मिला के कितने अंडे गिनेंगे? तो 25 + 20, जो कि आपका हो जाएगा 450/45, और यहाँ से 45 से चला जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 10। मतलब 10 मिनट में ये 450 अंडे दोनों मिल के काउंट कर पाएगा कि 450 अंडे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, कभी अंडे पे आते हैं, कभी फल पे आते हैं कि फल को काउंट करना है। तो आप यही वाला कॉन्सेप्ट निकलेगा। इसमें करना क्या होगा, 1 मिनट में कितना काउंट कर पाएगा उसको डिवाइड करके जितना दिया हुआ है उससे वैल्यू से निकल जाता है। कभी आम का देता, कभी किसी फल का देता, वो काउंट करना। तो आप इस कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को ही बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका टेलीविजन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टेलीविजन, इजी क्वेश्चन है, रेशियो से इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 का रेशियो दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है, 2 चीज़ों का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात से एक चीज़ों का वैल्यू दिया है, दूसरे चीज़ का वैल्यू निकालना है, या दोनों का सम निकालना होगा, दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। बेसिक फॉर्मूला उसी पर सेट होता है। जैसा कहा गया है, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। एक टेलीविज़न की कीमत है प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत की दुगनी है। प्रिंटर का जो प्राइस है वो टेलीविज़न की कीमत से दुगना है, ठीक है। ये एक है, अगर ये 1 रुपये में आता है तो ये 2 रुपये में आएगा, तभी ना दुगना होगा। प्रिंटर महंगा है 2। अब बोला गया प्रिंटर से जो टेलीविज़न है कितना कम है, ये तो सस्ता है, डेफिनेटली दिख रहा है। कितना कम है? 1 कम है। इसी 1 का वैल्यू दिया हुआ है 35,000। जो 35,000 जो दिया हुआ है, इसी 1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब आपसे इसमें पूछा गया है तो टेलीविज़न का वैल्यू कितना होगा? तो टेलीविज़न का वैल्यू भी 1 होगा। तो 1 होगा इसका वैल्यू, तो 1 को 35 के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 35 के, मतलब कि 35,000। अब 35,000 जो है आपका ऑप्शन बी में मेंशन है 35,000। तो आप इस वाले क्वेश्चन को इतने शॉर्ट से इसी तरह से बना सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी बेसिक पे क्वेश्चन है। इसमें भी 2 का अनुपात लिखा, किसी शिफ्ट में अनुपात के 2-2, 3-3, किसी में 5-5 क्वेश्चन आए हैं अनुपात की। तो अनुपात पे काफ़ी फोकस किया गया था पिछले वाले में। तो आपको जो अनुपात वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला काफ़ी अच्छे से पता होगा ना, तो आप अनुपात वाले क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी अनुपात पे ही है। 2 डिब्बों में 7:5, 7:5 में चॉकलेट रखा हुआ है। 2 डिब्बा है, ठीक है, एक में 7 अनुपात, एक में 5 अनुपात। इस अनुपात में चॉकलेट रखा हुआ है। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर, दोनों डिब्बों में जो चॉकलेट का संख्या डिफरेंस होगा ना वो 28 है, तो बताया गया है कि अधिक वाले डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या कितनी है। जो हाईएस्ट नंबर का जो डिब्बा है ना, जिसमें ज़्यादा चॉकलेट है, वो कितना चॉकलेट है ज़्यादा, कितना ज़्यादा चॉकलेट है वो पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं एक डिब्बा है, एक बी डिब्बा है। ए में जो है 7 चॉकलेट है, बी में 5 चॉकलेट है। 7:5 में चॉकलेट रखा हुआ है। अब बोला गया है ना, कम दोनों का जो अंतर है ना चॉकलेट का, वो 2 का अंतर है। 2 का जो ये अंतर है ना 28 मेंशन किया हुआ है। तो 1 का वैल्यू जो आ जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू 14 आएगा। कहने का मतलब है 1 का मतलब 14 है। बड़े वाले सबसे ज़्यादा वाला जो चॉकलेट है उसमें चॉकलेट की संख्या कितना है, तो सबसे ज़्यादा 7 है। तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा। मतलब कि बड़े वाले डिब्बे में 98 चॉकलेट रखे हुए हैं। तो बड़े वाले में 98 चॉकलेट रखे हुए हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, 98 जो है आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो अब जो है ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन है आपका, ये भी अनुपात पे ही है, बट ये अनुपात से थोड़ा सा इसको ट्रिक किया, मतलब इसमें इसका स्क्वायर किया गया है, इसका वर्ग किया गया है। तो ये कैसे बनेगा? 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्या है इसमें, 5:6:8।
5:6:8, इन तीन का अनुपात में संख्या है, ठीक है। इन संख्याओं के वर्ग मतलब अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का जो सम है 1250 दिया हुआ है। तो संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या है ना उनका मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा वो पूछा जा रहा है। तो जो संख्या है ना वो 5:6:8 में है, ABC, ये 5:6:8 में है, ठीक है। जब अनुपात में कोई संख्या होता है तो इसका मतलब कहने का है कोई इसमें जो फैक्टर है वो छुपा हुआ है, तो अनुपात को हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये k है जो अनुपात इसमें छुपा हुआ है, तो ये k में छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5k, ये हो जाएगा 6k, ये हो जाएगा 8k। ये सब का क्या बोला जाएगा, यहाँ पे सब का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर, इसका हो जाएगा 36 k का स्क्वायर, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6 का 64 k का स्क्वायर। अब दोनों को सम कीजिएगा, देखिए 36 और 64 100 हो जाता है, 100 + 25 125, 125 k का स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो आपका दिया हुआ है 1250, ये दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है 125 से 125 चला जाएगा, कि स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो आपका हो जाएगा 10। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा आपका √10, ये जो वैल्यू है √10 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, अब पूछा कि ये जो संख्या है ना इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है संख्या का वो पूछा गया है। मतलब कि जब इन तीनों संख्याओं को मल्टीपल करते हैं, गुना करते हैं तो कितना संख्या बनता है। तो इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 5k × 6k × 8k। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, 30 को जब 8 से करेंगे तो कितना आएगा 24, मतलब कि 240 k × k, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 240 × k² × k, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको नीचे शायद आपको नहीं दिखा होगा तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है 240 × k² × k, ये लिखा हुआ है। तो एक मिनट, इसमें उनका ख़त्म हो गया भाई। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो कि आपका है 240 × k² × k, ये जो वैल्यू है। अब इसमें बताया गया है √k का वैल्यू जो है वो 10 है, k स्क्वायर का जो वैल्यू वो 10 है, k का वैल्यू √10 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 240, k का वैल्यू 10 और यहाँ पे हो जाएगा √10। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 2400 √10। अब 2400 √10 जो आपका है वो आपका है ऑप्शन डी में। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से k का स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, फिर k का वैल्यू निकालिएगा, इसी को पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। बहुत से स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा इसलिए ना कि सभी ऑप्शन में 2400 दिया हुआ है। ये तो दिख रहा है ना कि 2400 आएगा, तो 24 तो आएगा, उसके बाद सभी में ऐसा लिखा हुआ, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको ध्यान से बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा तो मिस्टेक नहीं होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है, एक मोटर कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना स्टार्ट करती है और प्रत्येक 2 किलोमीटर बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। कहने का मतलब है एक मोटर कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन अगर आप कैसे बनाते हैं और मैं कैसे बनाता हूँ, अगर दोनों में डिफरेंस है तो आप बताइएगा ये इजी है या फिर हार्ड है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एक गाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना स्टार्ट करती है। वो गाड़ी क्या है, हर 2 घंटे के बाद 15 किलोमीटर अपना चाल बढ़ा लेगा। 2 घंटे चला, 15 किलोमीटर बढ़ा लिया। 60 से चलना स्टार्ट किया, 2 घंटे के बाद 75 का 15 बढ़ाना, 75 किया, फिर 2 घंटे के बाद 90 कर लेगा, फिर 2 घंटे के बाद 105 हो जाएगा, फिर 2 घंटे के बाद 120 हो जाएगा। ऐसे करके वो अपना 15 किलोमीटर प्रति 2 घंटे पे चाल बढ़ा लेता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, एक डिस्टेंस दिया हुआ 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही 2 घंटे पे के बाद 15 किलोमीटर स्पीड बढ़ाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब कहने का मतलब है, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनेगा आपका, स्टार्टिंग का जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है, ये 2 घंटे तक चलता है, क्योंकि 2 घंटे के बाद चेंज करेगा। तो पहला जो 2 घंटा चलेगा ना, उसमें ये कितना चलेगा, ये आपका जो चलेगा
120 किलोमीटर का जर्नी ये ट्रेवल कर चुका होगा। 60 से चलेगा 2 घंटा में 120 कंप्लीट हो चुका है इसके पास। अब जो है अगले 2 घंटे में जो है ये अपने चाल को 15 किलोमीटर बढ़ा लेगा। बढ़ाने के बाद कितना इसका चाल हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 2 घंटे में 1 घंटे में 75 चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा 150। तो नेक्स्ट जो चलेगा ना वो चलेगा 150 किलोमीटर चलेगा अगले 2 घंटे में। कहने का मतलब है 2 घंटे में 120 चला, अगले 2 घंटे में 150 चला। अब तक ये 4 घंटे में 270 किलोमीटर चल चुका है। आप ये ध्यान दीजिए कितना किलोमीटर, ये भी काउंट करके चलिएगा। ये अभी तक है ये 270 किलोमीटर चल चुका है। चलना कितना 360 चलना, मात्र 90 किलोमीटर और चलना है। जैसे ही अगले 2 घंटा आएगा ना वो अपने स्पीड को 15 किलोमीटर और बढ़ा लेगा। ये 1575 है 75 है, इसके बाद 15 किलोमीटर और बढ़ा लेता है वो। तो अब जो इसका स्पीड है वो हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा, जो कि 2 घंटे तक कंटिन्यू ऐसा ही चलेगा। उसके बाद ये फिर वापस से 15 किलोमीटर का ये स्पीड बढ़ाएगा। बट वहाँ तक जाना नहीं है क्योंकि 90 किलोमीटर ही चलना है। अब 90 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, मात्र 1 घंटा लगेगा। ये 2 घंटे उसको चलना नहीं है। ये 2 घंटे अगर चल गया तो 180 चला जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। बट मेरे को चलना है यहाँ से मात्र 90 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर यहाँ से जैसे ही चलेगा ना वो तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ से 1 घंटे लेना है तो टोटल टाइम कितना लगा, ये 2 घंटा, ये 2 घंटा और ये 1 घंटा, 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा, इतना टाइम लगा। मतलब 5 घंटा उसको लगा है 360 किलोमीटर चलने में। ये 5 घंटे लगा है उसको 360 किलोमीटर जर्नी कवर करने में। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ना, इसमें आपका क्वेश्चन बोल देगा अब टोटल डिस्टेंस चलने में उसकी औसत चाल कितनी थी। क्वेश्चन को बढ़ाया भी जा सकता है। अब औसत चाल कितने होगा, अगर क्वेश्चन में औसत चाल अगर पूछ दिया जाए, जो कि पूछा हुआ नहीं है, सपोज अगर हार्ड क्वेश्चन किया जाए तो औसत चाल पूछ देगा तो ये 360/5 होगा, जो कि आपका हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा औसत चाल। मतलब कि हर अगर वो गाड़ी 15 किलोमीटर हर प्रति 2 घंटा में अपने चाल को बढ़ाती है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से औसत चलेगी तो 360 किलोमीटर 5 घंटे में कंप्लीट कर लेगी जर्नी। ऐसा ये क्वेश्चन हो गया, इसका ये एनालिसिस है। तो आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका वो एसआई का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। वो बताया गया है 1280 अमाउंट है, 5% प्रति वर्ष की दर से इंटरेस्ट लगाया गया है। तो 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। कहने का मतलब है 1280 का अमाउंट है ये। इसके बाद 1280 ये अमाउंट है। जब हम इस पे 5 साल के लिए 5% वर्ष से 3 साल के लिए जब हम इस पे लगाते हैं तो हमको कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, वो होता है PRT/100, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी से फॉर्मूला से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इसको काट सकते हैं, 5 से ये जाएगा 20 बार में, ठीक है। 20 से ये चला जाएगा कंटिन्यू 64 टाइम में। तो 64 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 64 को 60 को 3 से करेंगे तो 120 आएगा, 180 आएगा, 60 दिया 180, और जब 4 को 3 से करेंगे तो 12 आएगा। तो 180 + 12 कितना होता है 192। इसका जो वैल्यू है 192 होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में मेंशन किया है 192। तो होप सो आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो ये सॉल्यूशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और शिवम क्लासेस धनबाद को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।